अकबर और बीरबल की कहानियां केवल हास्य और चतुराई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें नीति, न्याय और गहराई से भरे जीवन प्रेरक संदेश भी छिपे होते हैं। बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे प्रत्येक जटिल परिस्थिति में भी अपने विवेक और नीति बुद्धि से समस्या को सुलझा लेते थे। यह कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जहां एक बार अकबर को एक गंभीर निर्णय लेना था, लेकिन उनके सारे मंत्री असमंजस में थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने इस बार केवल राज्य को ही नहीं, बल्कि एक निर्दोष परिवार को भी संकट से बचा लिया। दरबार में एक विचित्र मामला। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत विचित्र मामला प्रस्तुत किया गया। राजधानी के पास स्थित एक गांव से कुछ किसान और व्यापारी दरबार में आए। उनमें से एक बुजुर्ग किसान का पति आवाज में बोला, जहां पनाह, हम न्याय की गुहार लेकर आपके दरबार में आए हैं। हमारे गांव का एक धनी व्यापारी सेठ धन्नालाल हमारे खेतों से जबरदस्ती रास्ता निकाल रहा है। वह कहता है कि यह रास्ता उसके पुश्तैनी जमीन का अधिकार है, जबकि हमारे पास जमीन के कागजात हैं। धन्नालाल भी उपस्थित था। उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, ये किसान झूठ बोल रहे हैं। मेरे दादाजी के समय से यह रास्ता हमारे लिए था। आज जब मेरा व्यापार बढ़ा है, तो ये लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं और रोक रहे हैं। अकबर के मंत्री उलझन में पड़ गए। दो पक्ष हैं, दोनों अपनी अपनी बात को सच बता रहे हैं। जमीन के दस्तावेज पुराने और थोड़े फटे हुए थे। कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था कि वह रास्ता किसका है। अकबर ने सभी की बात सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस उलझे मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं सत्य का पता लगाकर लौटूंगा। बीरबल की जांच। बीरबल गांव पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने खेत, रास्ता और दोनों पक्षों की जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से व्यक्तिगत बातचीत की, पुराने लोगों से मिलकर पुराने समय की जानकारी ली और बच्चों से भी पूछा कि वे किस रास्ते से स्कूल जाते हैं। 3 दिन बाद जब बीरबल लौटे तो उनके साथ एक बूढ़ा गडरिया भी था, जिसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं। दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस गडरिये का नाम है जगनू। यह पिछले 60 वर्षों से इस गांव में है। इसका दावा है कि इस रास्ते का इतिहास इसे मालूम है। अकबर ने पूछा, क्या यह गवाही भरोसेमंद है? बीरबल बोले, आप स्वयं पूछ लीजिए। अकबर ने जगनू से पूछा, तुम्हें क्या मालूम है इस रास्ते के बारे में? जगनू बोला, जहां पनाह, जब मैं छोटा था तब यह रास्ता नहीं था। बाद में जब धन्नालाल के पिता ने व्यापार शुरू किया, तभी यह रास्ता निकाला गया। लेकिन वह केवल बैलगाड़ी तक सीमित था। खेतों को काटकर यह रास्ता निकालना अब शुरू हुआ है। बीरबल ने कहा, धन्नालाल ने अपने लाभ के लिए धीरे धीरे रास्ता बढ़ाया, लेकिन अब वह दूसरों की खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। अकबर ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने इस रास्ते की मिट्टी की जांच की है। खेत की भूमि उपजाऊ है, जबकि रास्ते की मिट्टी में खाद की मात्रा अधिक है। इसका मतलब है कि यह भूमि भी कभी खेत ही थी। साथ ही बच्चों ने बताया कि वे इस रास्ते से कभी स्कूल नहीं गए। इसका मतलब है कि यह रास्ता हाल ही में चौड़ा किया गया है। अकबर ने निर्णय सुनाया। इस सेठ धन्नालाल को चेतावनी दी जाती है कि वह तत्काल इस रास्ते को सीमित करे और किसी भी किसान की जमीन पर कब्जा न करे, अन्यथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सेठ घबराकर झुक गया और कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा,
सत्य स्वयं नहीं बोलता, उसे समझदारी से प्रकट करना पड़ता है। बीरबल की परीक्षा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक और घटना घटी। एक व्यापारी दूर देश से आया और अपने साथ एक नायाब उपहार लाया, एक तोता जो मनुष्य की भाषा में बोल सकता था। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह तोता सिर्फ सच्चाई को पहचानता है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो यह चिल्ला उठेगा झूठ, और अगर कोई सत्य बोलेगा तो यह बोलेगा सच। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तोते को दरबार में रखने का आदेश दिया और कहा, हम कल दरबार में इसकी परीक्षा लेंगे। अगले दिन दरबार लगा। सब दरबारी उत्सुक थे। एक एक कर दरबारी आए और तोते के सामने बोले, मैं ईमानदार हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने राज्य के लिए पूर्ण निष्ठा से सेवा की है, आदि। तोता चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अचानक बीरबल के आते ही वह जोर से चिल्लाया, झूठ, झूठ। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने यह बात उछाल दी। देखिए, यह सिद्ध हो गया कि बीरबल झूठे हैं। अकबर भी मुस्कराए, लेकिन बीरबल चुप रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इस तोते की असलियत अगले दरबार में प्रकट करूंगा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने उस रात तोते को अपने कक्ष में मंगवाया। उन्होंने देखा कि तोता वाकई प्रशिक्षित है, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं एक विशेष गंध पर आधारित हैं। जब कोई विशेष इत्र लगाया हो तो वह झूठ चिल्लाता है। बीरबल को समझते देर न लगी कि व्यापारी ने तोते को इस इत्र से प्रशिक्षित किया है, और विशेष रूप से बीरबल के वस्त्रों पर वह इत्र लगाया गया था। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने व्यापारी से कहा, आज हम सब बिना बोले तोते की परीक्षा करेंगे। जो व्यक्ति तोते के पास जाएगा, अगर वह ईमानदार है तो तोता शांत रहेगा, अगर वह बेईमान है तो चिल्लाएगा। तोता कई दरबारियों के पास गया और शांत रहा, परंतु जब वह व्यापारी के पास पहुंचा तो चिल्लाया, झूठ, झूठ। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस व्यापारी ने तोते को इत्र की गंध पर प्रशिक्षित किया है। मैंने बीती रात खुद पर वह इत्र लगाकर देखा और तोता चिल्लाया। आज मैंने वही इत्र व्यापारी के वस्त्रों पर लगाया और वह भी पकड़ा गया। अकबर ने व्यापारी को सजा दी और कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देना आसान नहीं। बीरबल की विदाई और वापसी। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं कुछ समय के लिए राज्य से दूर जाना चाहता हूं। मेरे भीतर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई कारण है? बीरबल बोले, कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरी बुद्धिमत्ता पर गर्व होने लगा है। यह स्थिति घातक हो सकती है, इसलिए मैं स्वयं को साधने के लिए जाना चाहता हूं। अकबर ने दुखी होकर अनुमति दी। बीरबल चले गए। कुछ महीनों बाद दरबार की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी। नीतिगत निर्णयों में गड़बड़ी आने लगी। तभी एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। राज्य के सीमांत प्रदेश में दो राज्य झगड़ने लगे। दोनों ने अकबर से न्याय की अपील की। अकबर को समझ नहीं आया कि किसके पक्ष में निर्णय दिया जाए। उन्होंने दूतों को भेजा कि बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, निर्णय देने से पहले एक प्रयोग करें। दोनों राज्यों से एक एक किसान को बुलवाएं और उनसे कहें कि वे एक ही खेत को अपना कहें। दोनों किसान आए। एक किसान ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह खेत मेरा है। दूसरा किसान शांत था। बीरबल बोले, सत्य वही है जो स्वयं को सिद्ध करने की जल्दी नहीं करता। जो चिल्लाता है वह दोष छिपाता है। अकबर ने शांत किसान के पक्ष में निर्णय दिया और राज्य में शांति बहाल हो गई।
अकबर और बीरबल के किस्से सिर्फ चतुराई या मजाक तक सीमित नहीं हैं। ये कहानियां उस युग की झलक भी देती हैं जब न्याय का मतलब था बुद्धिमत्ता, धैर्य और विवेक। बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति को बड़ी सहजता और समझदारी से सुलझा लेते थे। इस कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से रूबरू होंगे जिसने पूरे दरबार को उलझन में डाल दिया, लेकिन अंत में बीरबल ने अपनी अद्भुत चातुर्य और गहरी समझदारी से अपराधियों की पहचान की और राजा अकबर का विश्वास एक बार फिर जीत लिया। समस्या की शुरुआत। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने निजी महल में बैठे थे तो एक सैनिक ने घबराकर सूचना दी, जहां पनाह, कोषागार में बड़ी चोरी हो गई है। राजकोष के तिजोरी से बहुमूल्य हीरे और स्वर्ण मुद्राएं गायब हैं। अकबर एकदम चौंक गए। इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने पूरी बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या तिजोरी का ताला टूटा हुआ मिला? सैनिक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, तिजोरी सुरक्षित थी। कोई जबरन घुसपैठ नहीं हुई। ऐसा लगता है कि चोरी किसी अंदरूनी आदमी ने की है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि राजकोष की देखरेख करने वाले 3 प्रमुख कर्मचारियों को तुरंत दरबार में लाया जाए। 3 संदिग्धों की पहचान। कुछ ही देर में 3 व्यक्ति दरबार में लाए गए। एक राजवीर, कोषाध्यक्ष, पिछले 12 वर्षों से ईमानदारी से सेवा करता आ रहा था। 2 गणेशीलाल, लेखा अधिकारी, हमेशा नियमों का पालन करने वाला। 3 महेंद्र, तिजोरी की चाबी संभालने वाला पहरेदार। तीनों ने चोरी से साफ इनकार किया। सबका दावा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब यह रहस्य सुलझाना तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिनों में असली अपराधी को सामने लाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, 7 नहीं, केवल 3 दिन चाहिए। लेकिन मुझे इन तीनों को अपनी निगरानी में ले जाने की अनुमति दी जाए। बीरबल की रहस्यमय रणनीति। बीरबल ने तीनों संदिग्धों को अलग अलग कक्ष में रखा। उन्हें निर्देश दिए गए कि वे कहीं बाहर न जाएं और किसी से बात न करें। फिर बीरबल ने एक विचित्र आदेश दिया, तीनों को रात में वही खाना दिया जाए जिसमें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी मिश्रित हो। यह जड़ी बूटी कोई विषैली नहीं थी, बल्कि वह शरीर की त्वचा पर एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करती थी। लेकिन यह गंध केवल तब प्रकट होती जब व्यक्ति को अत्यधिक मानसिक तनाव हो और वह झूठ बोल रहा हो। बीरबल ने अगली सुबह तीनों को खुले मैदान में बुलाया। वहां एक प्रशिक्षित कुत्ता पहले से मौजूद था, जिसे उस गंध की पहचान करवाई गई थी। बीरबल ने तीनों से कहा, हमने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन इस कुत्ते के पास एक खास शक्ति है। यह उस व्यक्ति के पास भौंकने लगेगा जिसने झूठ बोला हो या अपराध किया हो। जैसे ही तीनों एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हुए, कुत्ता चुपचाप गणेशीलाल के पास गया और जोर से भौंकने लगा। फिर वह उसे घूरकर देखने लगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। गणेशीलाल कांपने लगा और घबरा गया। बीरबल ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वो सच बोलो गणेशीलाल, सच्चाई छुपाने से अब बच नहीं सकते। पहला रहस्य खुला। गणेशीलाल ने घुटनों के बल बैठकर कबूल किया, जहां पनाह, हाँ, मैंने ही चोरी की योजना बनाई थी, पर मैं अकेला नहीं था। राजवीर और महेंद्र ने भी मेरी मदद की थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तिजोरी का ताला तो टूटा नहीं था, फिर तुमने अंदर कैसे प्रवेश किया? गणेशीलाल बोला, हमने चाबियों की नकली जोड़ियां बनवाई थीं। महेंद्र ने रात को गश्त करने वालों को शराब में बेहोश कर दिया।
फिर हम तीनों ने तिजोरी से हीरे और सोना निकाल लिया। हमने उसे अलग अलग हिस्सों में जमीन के नीचे गाड़ दिया है। मैं आपको सब बताने को तैयार हूं। अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उन तीनों को बंदी बना लिया जाए और बीरबल की देखरेख में चोरी का सारा माल वापस मंगवाया जाए। साजिश की गहराई। बीरबल ने चोरी के सारे सामान को राजकोष में वापस जमा करवाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस पूरे प्रकरण में मुझे कुछ और भी गड़बड़ लग रही है। यह योजना बहुत सुनियोजित थी। मुझे शक है कि इसके पीछे कोई और बड़ा दिमाग भी हो सकता है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि कोई और षड्यंत्रकारी भी शामिल है? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां, और वह दरबार का ही एक सदस्य है, दीवान हिम्मतराय। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। हिम्मतराय ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह सरासर झूठ है। मैं राजकोष से जुड़ा ही नहीं हूं। बीरबल बोले, आप राजकोष से भले न जुड़े हों, लेकिन आपके आदेश पर ही राजवीर की नियुक्ति हुई थी। आपके विशेष सिफारिश पर ही महेंद्र को सुरक्षा प्रमुख बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, चुराया गया हीरा जिस स्थान पर गड़ा था, वह आपकी जागीर की सीमा से सटा हुआ था। हिम्मतराय स्तब्ध रह गया। बीरबल ने आगे कहा, हमने कल रात उस स्थान की खुदाई की और वहां से कुछ दस्तावेज मिले जिन पर आपकी मुहर है। अब हिम्मतराय के पास कोई उत्तर नहीं बचा। उसने झुककर अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का निर्णय। अकबर ने गुस्से में घोषणा की, हिम्मतराय को तुरंत पद से हटाया जाए और राज्यद्रोह के अपराध में कठोर दंड दिया जाए। बाकी तीनों अपराधियों को भी उचित सजा दी जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने राज्य को एक बड़ा धोखा खाने से बचा लिया। यदि तुम न होते तो यह षड्यंत्र शायद कभी सामने न आता। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जो न्याय से जुड़ा हो वह कभी असत्य के सामने सिर नहीं झुकाता। मेरा कर्तव्य था कि सत्य को उजागर करूं, चाहे वो किसी भी पद या प्रतिष्ठा में क्यों न हो। एक और प्रश्न। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार में एक विशेष प्रश्न रखा, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, हत्या। कुछ ने कहा, चोरी। कुछ ने कहा, विश्वासघात। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा अपराध है सच्चाई को जानकर भी चुप रहना। अकबर ने कहा, इसका क्या अर्थ है? बीरबल बोले, जब कोई व्यक्ति अन्याय होता देखता है और फिर भी कुछ नहीं कहता, तो वह उस अन्याय का भागीदार बन जाता है। अन्याय को रोकना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए जो चुप रहता है वह भी अपराधी होता है। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे नया दृष्टिकोण दिया है। इसलिए तुम मेरे दरबार के सबसे मूल्यवान रत्न हो। उपसंहार। बीरबल की यह नीति और बुद्धिमत्ता आज भी प्रेरणा देती है। उन्होंने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि चतुराई केवल चालाकी नहीं होती, बल्कि उसमें ईमानदारी, सूझबूझ और नैतिकता भी शामिल होती है। राजा अकबर के राज्य में न्याय का सूरज कभी नहीं डूबा, क्योंकि बीरबल जैसा दर्पण हर अन्याय को उजागर करता रहा। यह कहानी केवल एक अपराध की खोज नहीं, बल्कि नीति और नैतिकता की जीत की कहानी है। अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध रही है। मुगल दरबार में बीरबल न केवल एक सलाहकार थे, बल्कि एक ऐसे भरोसेमंद साथी भी थे, जिन पर सम्राट अकबर हर कठिन घड़ी में भरोसा करते थे।
आज की यह कहानी भी बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने 3 गंभीर आरोपों से खुद को निर्दोष साबित किया। प्रथम दृश्य, शाही बाग में षड्यंत्र। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था और आम के पेड़ फलों से लदे थे। बीरबल भी उनके साथ थे। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। तभी दरबार का एक दरोगा तेजी से दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, कुछ खास है? मैंने बीरबल जी को रात के अंधेरे में शाही खजाने की तरफ जाते देखा। मुझे शक है कि। बीरबल यह सुनते ही चौंके नहीं, मुस्कुराए। अकबर ने संदेह भरी दृष्टि से देखा। बीरबल, क्या यह सत्य है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा समय के साथ सामने आती है। अकबर ने कहा, ठीक है, दरबार में इस पर विचार होगा। द्वितीय दृश्य, दरबार में आरोप। अगली सुबह दरबार में भारी भीड़ थी। महल के अंदर और बाहर सभी दरबारी, मंत्री, सिपाही और नगरजन मौजूद थे। 3 गंभीर आरोप बीरबल पर लगाए गए। 1. शाही खजाने की चोरी की योजना बनाना। 2. राजकुमार सलीम को गुप्त रूप से उकसाना। 3. शाही दस्तावेजों में बदलाव करने की कोशिश। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और बोले, बीरबल, इन तीनों आरोपों का उत्तर दो। तुम्हारा जवाब तुम्हारा भविष्य तय करेगा। बीरबल झुके, फिर बोले, हुजूर, यदि आज्ञा हो तो मैं एक एक आरोप का उत्तर एक विशेष तरीके से देना चाहता हूं। हर उत्तर के लिए मैं एक अलग नाटक प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। सभी हैरान थे, पर बीरबल की चालाकी को जानकर सब उत्सुक भी। प्रथम अभिनय, चोरी का सच। बीरबल ने एक छोटा मंच बनवाया। उस पर 2 पात्र आए, एक सेवक और दूसरा मालिक। सेवक मालिक से बोला, मैंने आपके लिए रात को खजाने के कमरे की रक्षा की। मालिक बोला, तुमने क्यों रक्षा की? सेवक बोला, क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि कोई चोर आने वाला है। इसके बाद बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने उस रात खजाने के पास इसलिए देखा गया क्योंकि मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि किसी दरबारी ने चाबी की नकल कर चोरी की योजना बनाई है। मैंने दरोगा को नहीं बताया क्योंकि मुझे शक था कि कहीं वह भी शामिल न हो। अकबर बोले, क्या कोई प्रमाण है? बीरबल ने जेब से एक कागज निकाला। वह गुप्तचर की रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि एक सैनिक चोरी की योजना बना रहा था और बीरबल ने अकेले उसकी निगरानी की थी। अकबर मुस्कुराए। पहला आरोप असत्य सिद्ध हुआ। द्वितीय अभिनय, सलीम को भड़काने का आरोप। बीरबल बोले, अब दूसरा आरोप। उन्होंने एक नाट्य दृश्य रचवाया जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग पर चलने की सीख देता है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति झूठ बोलकर उस गुरु पर आरोप लगा देता है। बीरबल बोले, महाराज, सलीम को मैंने कभी नहीं भड़काया, बल्कि उसे कई बार संयम और धैर्य की शिक्षा दी। यह अफवाह उसी व्यक्ति ने फैलाई जिसने राजकुमार को अपना मोहरा बनाना चाहा। अकबर ने सलीम को बुलवाया। सलीम बोला, अब्बाजान, बीरबल ने मुझे कभी गलत राह नहीं दिखाई। उन्होंने तो मुझे न्याय, क्षमा और विवेक सिखाया है। भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो गई। दूसरा आरोप भी ढह गया। तृतीय अभिनय, दस्तावेजों में हेराफेरी। यह सबसे गंभीर आरोप था। कहा गया कि बीरबल ने कर वसूली से संबंधित कागजों में बदलाव किया, जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ। बीरबल ने एक तीसरा नाटक प्रस्तुत किया। एक गांव का प्रधान जनता से अधिक कर वसूलता है, लेकिन रसीदों में कम दर्शाता है। गांव का एक बुजुर्ग इसकी जांच करता है और प्रधान के रजिस्टर में सुधार करता है। प्रधान उस बुजुर्ग पर ही आरोप लगा देता है।
बीरबल बोले, मैंने दस्तावेज बदले नहीं बल्कि सुधार किए। 3 महीने पहले एक मंत्री ने व्यापारियों से मिलीभगत कर झूठी कर व्यवस्था की थी। मैंने उसे सही किया। साक्ष्य मेरे पास हैं। बीरबल ने प्रमाण प्रस्तुत किए, पुरानी प्रतियां, हस्ताक्षर और राजस्व गणना। अब अकबर ने क्रोधित होकर कहा, कौन था वह मंत्री? बीरबल बोले, मंत्री गनी खान। गनी खान घबरा गया। सिपाही उसे पकड़कर ले गए। समापन, सच्चाई की विजय। तीनों आरोप झूठे निकले। बीरबल ने न केवल अपनी निर्दोषता साबित की बल्कि दरबार से षड्यंत्रकारियों को भी बेनकाब कर दिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें इनाम में मैं राजबुद्धिवीर की उपाधि देता हूं। बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम है आपका विश्वास। उपसंहार। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब झूठ और षड्यंत्र चारों ओर फैले हों, तब भी बुद्धिमानी, धैर्य और सत्य की राह पर चलकर हम अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रख सकते हैं। बीरबल की चतुराई, उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता हर युग के लिए प्रेरणा है।